हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या 6 महीने से कम समय में भी न्यायालय द्वारा डाइवोर्स लिया जा सकता है। अगर हाँ तो कैसे। पूरी जानकारी के लिए कृपया इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो हिंदू मैरिज एक्ट पर आधारित है। ये हिंदू विवाह अधिनियम से संबंधित लोगों पर ही लागू होगा। यदि मुस्लिम समुदाय या क्रिश्चियन समुदाय के लोग हैं उन पर ये लॉ बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होता। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के म्यूचुअल डाइवोर्स के अंतर्गत ये इस वीडियो को मैंने कवर करने का प्रयास किया है, जिसमें 6 महीने से भी कम समय में आपसी सहमति से पति और पत्नी दोनों तलाक ले सकते हैं। तलाक कब और क्यों लिया जाता है? यदि पति पत्नी दोनों कानूनी रूप से विवाहित हैं, हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत विवाहित हुए हैं और शादी के कुछ समय बाद ही उन दोनों में किसी अनबन की वजह से या किसी मतभेद की वजह से अलग रह रहे हैं और वो अब एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, ये उनका आखिरी फ़ैसला है, तो वो अपने म्यूचुअल कंसेंट पे अपने यहाँ जिला न्यायालय में वाद लगा सकते हैं आपसी सहमति से तलाक लेने का। आपसी सहमति से तलाक लेने में पहले तो 6 महीने का आपको एक निर्धारित समय दिया जाता था कि आप न्यायालय में जब म्यूचुअल कंसेंट पे भी अगर डाइवोर्स फाइल करते हैं तो फाइल करने के साथ आपको अगली डेट 6 महीने बाद की मिलेगी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। यदि हालात कुछ ऐसे हैं कि पत्नी अगर बाहर जा रही है या पति कहीं विदेश जा रहा है और विदेश में रह रहा है पति, या उसको जाने का जॉब ऑफ़र मिला है और उसे 1 या 2 महीने बाद जाना है बाहर और वो यहाँ मौजूद नहीं होगा, तो डाइवोर्स फाइल करने के साथ साथ ही वो ये अपील भी कर सकते हैं न्यायालय से कि उनके पास 6 महीने का वेटिंग पीरियड नहीं है। इस तरह की समस्याएं हैं या किसी को कोई मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है जो फेस कर रहा है, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि आने वाले समय में उनकी परेशानियां और बढ़ जाएंगी, वो मौजूद नहीं होंगे और उनका फ़ैसला एकदम ठीक है, वो अब इस हालात में नहीं है कि पुनर्विचार कर सकें, या दोनों में से किसी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम है बहुत बड़ा जिसकी वजह से अलग होना चाहते हैं, कोई ऐसा वैलिड रीज़न न्यायालय को देना पड़ेगा जिससे न्यायालय को लगे कि हाँ ये लोग अपने फ़ैसले पे अगर अडिग हैं, इनका फ़ैसला बदलना नहीं है, साथ ही साथ इनकी कुछ मजबूरियां भी हैं, तब आपको 6 महीने से कम समय में भी डाइवोर्स मिल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको 6 महीने बाद फिर से बुलाया जाए और ये सारी प्रक्रिया फिर से फॉलो की जाए। और साथ ही साथ लोगों का ये भी सवाल था कि हम 6 महीने में अगर डाइवोर्स नहीं लेना चाहते हैं तो उससे कम समय में अगर हम आपसी सहमति से जाएं न्यायालय में तो क्या हमें डाइवोर्स मिल जाएगा। डाइवोर्स अगर म्यूचुअल कंसेंट पे आपने फ़ाइल किया है तो आप दोनों का जाना अनिवार्य है, किसी एक के जाने पे म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल नहीं होता। वाइफ हस्बैंड दोनों को जाना पड़ेगा, चाहे वो 1 डेट में हो या 3 डेट में हो डाइवोर्स, हर डेट पे दोनों लोगों का मौजूद होना कंपलसरी है। साथ ही साथ अगर वाइफ हस्बैंड दोनों में से कोई बाहर रहता है, विदेश में रहता है, तो क्या उनका डाइवोर्स हो सकता है, तलाक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अब आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना हो गया है, सारी हियरिंग ऑनलाइन हो जाती है। तो पहले भी ऐसा था कि अगर कुछ ऐसे हालात हैं कि दोनों में से कोई एक पार्टनर बाहर रह रहा है और एक यहाँ है और उन्होंने अलग होने का फ़ैसला किया है, तो ज़रूरी नहीं है कि म्यूचुअल कंसेंट पे ही डाइवोर्स फाइल हो। आप वैसे भी जो भी पति पत्नी में से कोई डाइवोर्स फाइल करना चाहता है और उसका दूसरा पार्टनर जो बाहर है उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात करके और माननीय न्यायालय फ़ैसला सुना के उन दोनों का डाइवोर्स, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे पति का होना अनिवार्य है या पत्नी का होना अनिवार्य है। दोनों में से कोई अगर विदेश में भी है तब भी डाइवोर्स आसानी से मिल जाता है। ज़रूरी नहीं है कि जब अगर आपका पार्टनर बाहर है तो आप बाउंड हो गए हैं, वो वापस नहीं आएगा तब तक आपको तलाक नहीं मिलेगा। ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अगर आप दोनों ने अलग होने का फ़ैसला लिया है और दोनों में से किसी को आपत्ति नहीं है तो न्यायालय को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही सारी जानकारी, सारे तथ्य या सारी चर्चा क्लियर हो जाती है और उसके बाद न्यायालय द्वारा फ़ैसला
कर दिया जाता है। ये दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे जो मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि अगर दोनों में से कोई एक विदेश में रहता है तो हम अपना डाइवोर्स क्या ले सकते हैं। तो ये टॉपिक आशा करती हूँ कि क्लियर हो गया होगा। दूसरा, 6 महीने से कम समय में तलाक कैसे लें, इसकी भी पूरी प्रक्रिया मैंने बता दी है। 6 महीने से कम समय वाला डाइवोर्स सिर्फ म्यूचुअल कंसेंट पे ही होता है और उसके लिए भी 6 महीने से कम समय जो आपको चाहिए वो क्यों चाहिए, उसका एक कोई वैलिड रीज़न आपके पास होना चाहिए। जो दोनों में से किसी की एक विदेश में नौकरी लग गई हो, किसी को कहीं बाहर ट्रेनिंग पे जाना है, कोई ऐसी जॉब है जहाँ वो ट्रेनिंग के लिए जा रहा है, वो साल भर या 6 महीने से पहले वापस नहीं आएगा, या कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन है या कोई मेंटल ऐसा प्रॉब्लम है, कुछ भी ऐसा एक वैलिड रीज़न हो जो न्यायालय को समझ आए कि इनको 6 महीने का समय देना ठीक नहीं है, इससे इनका नुकसान ही है और इन लोगों का फ़ैसला जो है वो इनका फाइनल फ़ैसला है। अगर आप न्यायालय के सामने अपनी बात इतने अच्छे तरीके से रखते हैं कि न्यायालय आपकी बात से सहमत हो जाता है, आपकी बात को समझता है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 तारीख और 1 महीने के बाद दे दी जाएगी। जिस दिन आपने डाइवोर्स फाइल किया है, सेम डे में तो नहीं होते फैसले, मिनिमम टाइम जो भी आपके जो हालात हैं मौजूदा उसको देखते हुए जो कम से कम समय न्यायालय के पास होगा वो 1 और तारीख देगा आपको और उस पर आपको फ़ैसला मिल सकता है। बस जो भी आप बात रखें उसको बहुत सही और साफ़ तरीके से रखें। वहाँ न्यायालय को ये नहीं लगना चाहिए कि आप अपने फ़ैसले पे अडिग नहीं रह सकते हैं, फ़ैसला बदला भी जा सकता है, या डाइवोर्स लेने का इतने कम समय में ये कोई वैलिड रीज़न नहीं है, या आपने पिछली बार कुछ और कहा था, नेक्स्ट टाइम आकर आपकी जब वहाँ पे गवाही हुई या न्यायालय ने कुछ पूछताछ की तो आप कुछ और बोलने लगे, न्यायालय को लगे तो हर बार आके कुछ एक नई कहानी यहाँ सुना देते हैं। तो बहुत सोच समझ कर और अच्छे प्लानिंग से ही आप डाइवोर्स फाइल करें अगर आपको कम समय में चाहिए, क्योंकि आपको बहुत ही लिमिटेड टाइम है आपके पास समय बर्बाद करने के लिए नहीं है। तो उस हिसाब से पूरी तैयारी और प्लानिंग के साथ ही म्यूचुअल से डाइवोर्स लेने के लिए न्यायालय में जाएं। और आप अगर सब कुछ अच्छे से कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं और न्यायालय को आपकी बातों पे भरोसा हो जाता है तो आपको फ़ैसला 1 से 2 तारीख में मिल जाएगी और आपको 6 महीने इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तो आशा करती हूँ 6 महीने से कम डाइवोर्स कैसे लिया जा सकता है ये टॉपिक भी कवर कर दिया। विदेश में अगर लाइफ पार्टनर आपका रहता है तो आप डाइवोर्स कैसे ले सकते हैं ये टॉपिक भी मैंने इस वीडियो में कवर कर दी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट या ईमेल या मैसेज करके आप बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।